जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी की मिनिमम पे के बारे में। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी जो जेसीएम के महासचिव है, नेशनल स्टाफ साइट काउंसिल के महासचिव है, उन्होंने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को दिए हैं, जिसमें मिश्रा जी ने लिखा है कि 8 सीपीसी में फैमिली यूनिट 3.6 कंसीडर की जाए। यानी भारत सरकार या फिर पे कमीशन जब मिनिमम पे बनाए 8 सीपीसी की, तो मिनिमम पे की कैलकुलेशन 3.6 फैमिली यूनिट के आधार पे होनी चाहिए। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 3.6 फैमिली यूनिट ली जाती है या फिर 5 फैमिली यूनिट ली जाती है, तो आपकी मिनिमम पे कितनी बनेगी 8 सीपीसी में, और फिर उसके आधार पे आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बनेगा। क्योंकि दोस्तों मिनिमम पे अगर आपकी ज्यादा होगी तो उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनेगा, भले ही डीएडीआर का परसेंटेज कम हो। जैसा आपको बताया, डीएडीआर का परसेंटेज 1/1/2026 से ज्यादा नहीं है, 60% या फिर 61% के आसपास है। तो उसके आधार पे तो फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे ही बन रहा है। लेकिन अगर हम फैमिली यूनिट को बढ़ा दें और मिनिमम पे बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनेगा। इसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा पूरी कैलकुलेशन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो 8 सीपीसी में 5 फैमिली यूनिट 2.86 से कम नहीं फिटमेंट फैक्टर, 3 फिटमेंट फैक्टर। शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताई अंदर की बात। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कम नहीं लेंगे भारत सरकार से। इन्होंने मांगा है 2.86। और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि फैमिली यूनिट को 8 सीपीसी में बढ़ाया जाए। जो 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट थी, उसे बढ़ाकर 8 सीपीसी में 3.6 किया जाए। हालांकि कुछ दूसरे संगठन भी हैं जो डिमांड कर रहे हैं 5 फैमिली यूनिट की, कि 5 फैमिली यूनिट दी जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों क्या ये फैमिली यूनिट ज्यादा होना पॉसिबल है 8 सीपीसी में? क्या हमें 5 फैमिली यूनिट मिलेगी? क्या हमें 3.6 फैमिली यूनिट मिलेगी? और अगर मिलती है तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और कितनी मिनिमम पे होगी, ये मैं आपको समझाऊंगा। सारी जानकारियां दोस्तों मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। इस चैनल के माध्यम से सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां जस्टिफिकेशन के आधार पे आपको दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि जेसीएम ने क्या डिमांड करी है भारत सरकार के सामने। जेसीएम ने डिमांड करी है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए। 2.86 फिटमेंट फैक्टर से हम कम नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों आंकड़ों के आधार पे, जस्टिफिकेशन के आधार पे 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा। फैमिली यूनिट बढ़ाने के बाद भी, फैमिली यूनिट 5 यूनिट करने के बाद भी, 3.6 फैमिली यूनिट करने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर 2.86 नहीं बन रहा। लेकिन इन्होंने डिमांड करी है कि बाहर महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अगर भारत सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर देती है तो दोस्तों आपकी मिनिमम पे हो जाएगी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480, इतनी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने तो 2.86 की डिमांड करी है। मैं आपको समझाऊंगा कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर जस्टिफिकेशन के आधार पे नहीं बन रहा। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो पहले डिमांड तो करी है कि 2.86 से कम नहीं लेंगे, क्योंकि 7 सीपीसी में 2.57 था, तो 2.57 से कम नहीं लेंगे, हम ज्यादा लेंगे 2.57 से ज्यादा। फिर दोस्तों एक और डिमांड करी है टर्म ऑफ रेफरेंस में कि जो
फैमिली यूनिट है, जो 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट मिली थी, उसको बढ़ाकर 3.6 फैमिली यूनिट करी जाए 8 सीपीसी में, ताकि मिनिमम पे ज्यादा बने। और दोस्तों ये किस पे काम करती है फैमिली यूनिट? डॉक्टर एक्राइट फॉर्मूले पे। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि फैमिली यूनिट बढ़ाने पर हमारा कितना फिटमेंट फैक्टर बनता है और मिनिमम पे कितनी बनती है। और दोस्तों फैमिली यूनिट बढ़ाने पे क्या 2.86 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा, ये मैं आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन दिखाकर। सबसे पहला पॉइंट, 8 सीपीसी में 3.6 या फिर 5 फैमिली यूनिट की मांग। जी हाँ दोस्तों, जो जेसीएम है उन्होंने डिमांड करी है फैमिली यूनिट 3.6 की 8 सीपीसी में, और जो दूसरे संगठन है वो डिमांड कर रहे हैं 5 फैमिली यूनिट की। जेसीएम ने डिमांड करी 3.6 फैमिली यूनिट की। मैं आपको समझाऊंगा कि अगर फैमिली यूनिट को 3.6 से लेकर 5 यूनिट के बीच बढ़ाया जाता है, तब 3.6 या फिर 5 फैमिली यूनिट के अनुसार 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे कितनी होगी। जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 2.86 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त टेबल है, सारी जानकारी आपको समझ में आएंगी, आपको पता लगेगा कि फैमिली यूनिट बढ़ाने से फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है या नहीं बढ़ता। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पहले 7 सीपीसी में। 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट थी। अब 3 फैमिली यूनिट कैसे ली? सबसे पहले जो एक आम आदमी, आम व्यक्ति कमाता है, जीविका चलाता है, तो दोस्तों पहली यूनिट है खुद की, यानी 1। फिर उसमें उसकी पत्नी की यूनिट, वाइफ की यूनिट कितनी? 0.8। फिर उसके बच्चे कितने? 2 बच्चों, 2 बच्चों की टोटल फैमिली यूनिट है 1.2। फिर दोस्तों टोटल है यहां पे 3। तो 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट थी। उसके आधार पे मिनिमम पे बनी 7 सीपीसी की 18,000 रुपए, ये मिनिमम पे थी 7 सीपीसी की। और उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57। और दोस्तों 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया, उसमें डीएडीआर 125% का भी अहम रोल था। तो मिनिमम पे के हिसाब से और डीएडीआर के रेट के हिसाब से 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.57 आपको दिया गया। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 8 सीपीसी में अगर 3.6 फैमिली यूनिट दी जाती है, तब कितनी मिनिमम पे बनेगी और कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, और साथ ही साथ डिमांड करी है कि 8 सीपीसी में फैमिली यूनिट में माता पिता को भी इन्वॉल्व किया जाए। खुद तो है ही, पत्नी तो है ही, साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी इंक्लूड करा जाए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8 सीपीसी में अगर 3.6 फैमिली यूनिट होती है, तो दोस्तों अब यहां पे देखिए, खुद की यूनिट है 1 तो लिया जाएगा। फिर दोस्तों पत्नी की यूनिट यहां पे इंक्लूड करी जाएगी 0.8। फिर 2 बच्चों की यूनिट इंक्लूड करी जाएगी टोटल 1.2। अब दोस्तों इसमें माता पिता की जो यूनिट है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, जैसा कि डिमांड करी है। तो दोस्तों माता पिता की कितनी यूनिट होगी? एक माता और एक पिता, 0.3 प्लस 0.3, टोटल आएगा 0.6। तो दोस्तों दोनों को मिलाकर, माता पिता को मिलाकर यूनिट है 0.6। अब दोस्तों अगर आप इसका टोटल करेंगे 1 प्लस 0.8 प्लस 1.2 और प्लस 0.6, तो टोटल आएगा 3.6। अब दोस्तों 3.6 के आधार पे जो मिनिमम पे बन रही है 8 सीपीसी की, यानी 3.6 फैमिली यूनिट के हिसाब से जो मिनिमम पे बन रही है वो बन रही है 36,600 8 सीपीसी की। और इसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.03। इतना फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 8 सीपीसी का, अगर हम 3.6 फैमिली यूनिट लेते हैं। अगर दोस्तों हम 5 फैमिली यूनिट लेते हैं, 5 फैमिली यूनिट, अब दोस्तों यूनिट में अगर चेंज करें, यूनिट को अगर हम रिवाइज करें, जैसे कि माता पिता की यूनिट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया या फिर बढ़ा दिया, या फिर जो पत्नी की यूनिट है उसको चेंज किया, या फिर बच्चों की यूनिट को चेंज किया, तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर भी फिर चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों डिमांड कर रहे हैं कि 5 फैमिली यूनिट भी होनी चाहिए, तो दोस्तों जो खुद की यूनिट है, यानी परिवार में अगर एक बंदा कमा रहा है तो उसकी यूनिट है यहाँ पे 1, साथ में उसकी पत्नी की यूनिट है 0.8, साथ ही साथ 2 बच्चों की यूनिट है 1.2। अब दोस्तों यहां पे देखिए, माता पिता की यूनिट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर हमें 5 फैमिली यूनिट चाहिए।
3.6 फैमिली यूनिट में माता पिता की यूनिट थी 0.6, लेकिन 5 फैमिली यूनिट में माता पिता की यूनिट हमें लेनी पड़ेगी 2.0, यानी माता की यूनिट 1 और पिता की यूनिट 1, टोटल हमें 2.0 लेना पड़ेगा। तब दोस्तों अगर हम इसका टोटल करेंगे 1 प्लस 0.8 प्लस 1.2 प्लस 2.0, तब दोस्तों ये टोटल आएगा 5 फैमिली यूनिट। तो इसके आधार पे मिनिमम पे बन रही है 48,600, 8 सीपीसी की 48,600। अब दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 5 फैमिली यूनिट के आधार पे 2.70। तो दोस्तों डिमांड इसी की करी जा रही है कि भारत सरकार 5 फैमिली यूनिट दे, ताकि मिनिमम पे भी ज्यादा बने और फिटमेंट फैक्टर भी 2.70 के आसपास हो। और शिव गोपाल मिश्रा डिमांड कर रहे हैं 2.86 की। अगर 2.86 के आसपास फिटमेंट फैक्टर चाहिए, अगर 2.57 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर चाहिए, तो फैमिली यूनिट हमें 5 कंसीडर करनी पड़ेगी, ताकि हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.70 के आसपास हो। तो दोस्तों 2.86 के आसपास यानी 2.70 हमारा फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 5 फैमिली यूनिट लेने के बाद। 3.6 फैमिली यूनिट लेने के बाद हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.03 बन रहा है, यानी 2 से ऊपर जा रहा है। डिमांड तो करी है मिश्रा जी ने 3.6 की, तो इसके आधार पे 2.03 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अगर 5 फैमिली यूनिट मिलती है तो 2.70। तो दोस्तों हाईएस्ट की डिमांड हम कर रहे हैं कि 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाए, 5 फैमिली यूनिट को, क्योंकि दोस्तों 3.6 फैमिली यूनिट भी कुछ कम रहेगी, इतना ज्यादा हमें फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा, 2.03 के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें हायर साइड की फैमिली यूनिट दी जाए 8 सीपीसी में। अब दोस्तों नीचे देखिए, अगर दोस्तों 8 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट देते हैं, 3 फैमिली यूनिट, यानी ना 3.6 भारत सरकार देती है, ना ही 5 फैमिली यूनिट देती है, अगर सिर्फ 3 देती है जैसे कि 7 सीपीसी में दिया था, तो दोस्तों तब कैसे कैलकुलेशन होगी? खुद की यूनिट 1, पत्नी की यूनिट 0.8, 2 बच्चों की यूनिट 1.2, टोटल आ गया दोस्तों यहां पे 3। तो अब दोस्तों 3 के आधार पे, 3 फैमिली यूनिट के आधार पे मिनिमम पे बन रही है 36,000 और फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा हमें फायदा हो रहा है 5 फैमिली यूनिट में, क्योंकि हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.70 बन रहा है और मिनिमम पे भी हमारी 48,600 बन रही है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए, डीएडीआर के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92, 1.93, 1.94 बन रहा है 8 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों 2026 से जो भी हमारा डीएडीआर होगा 60%, 61%, 62%, तो उसके हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं बन रहा, 1.92, 1.93, 1.94 हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम फैमिली यूनिट को बढ़ा दें, अगर फैमिली यूनिट को सरकार बढ़ा देती है, तब दोस्तों हमारा फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर चला जाएगा, तब हमारा फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 3 फैमिली यूनिट भी मिलती है, सरकार अगर 3 फैमिली यूनिट भी देती है 8 सीपीसी में, तो हमारा 2 फिटमेंट फैक्टर है। अगर 3.6 मिलता है फैमिली यूनिट, तो हमारा 2.03 फिटमेंट फैक्टर है। और अगर 5 फैमिली यूनिट मिलती है, 5 फैमिली यूनिट, तो दोस्तों फिर 2.70 फिटमेंट फैक्टर है। तो दोस्तों फैमिली यूनिट को अगर सरकार बढ़ा देती है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ऊपर चला जाए, 2.00 से ऊपर, 2 तक तो रह गई, 2 तक। फिर क्या लिखा है? फिटमेंट फैक्टर के अनुसार कितनी मिनिमम पे होगी, समझिए। जी हाँ दोस्तों, अब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के अनुसार मैं आपको मिनिमम पे समझा देता हूं। जैसे मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 18,000, अगर 1.92 मिलता है तो मिनिमम पे हो जाएगी 34,560। अगर 2 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो मिनिमम पे हो जाएगी 36,000। अगर 2.03 मिलता है तो 36,540 और अगर 2.70 मिलता है तो 48,600। तो दोस्तों फायदा तो हमें 2.70 में ही हो रहा है, 2.70 फिटमेंट फैक्टर में। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई कि फैमिली यूनिट बढ़ाने से कितना फिटमेंट फैक्टर होगा और कितनी मिनिमम पे होगी। तो दोस्तों हम डिमांड यही कर रहे हैं कि 5 फैमिली यूनिट कंसीडर की जाए, 5 फैमिली यूनिट, ताकि हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ज्यादा बने। जो हमें 7 सीपीसी में मिला था 2.57, इससे ज्यादा हमें मिले 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है जस्टिफिकेशन के आधार पे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय सुझाव कमेंट में भी लिख सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए
एडवांस इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।